हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षास वर्ल्ड में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और आज का हमारा रिएक्शन वीडियो होने वाला है बॉलीवुड के कुछ फनी डांसेस के ऊपर, कुछ ठरकी डांसेस के ऊपर। तो चलिए वीडियो को साथ में देखते हैं और साथ में एंजॉय करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। तो हेलो सब हाउ सकियो। आज हम बात करने वाले हैं फिर से ताऊ के जमाने की उन फिल्मों की जिनमें मधुर संगीत और उसमें थकते नृत्यों को पैदा करने के लिए उस जमाने के सो कॉल्ड संगीतकार और कोरियोग्राफर ठरक की जमीन कोरियोग्राफर नहीं, ऐसी बेरंग बकलोड़ी को प्रस्तुत करते थे जिन्हें देखने के बाद हमारे ताऊ का तो माहौल ही बन जाता था। तो मेरे प्यारे सखा और सखियों, अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए हेडफोनों को कानों में चढ़ा लो, क्योंकि आज चढ़ा लिया को पकड़ करके खींचने वाले हैं। हो सकता है उनकी चीखें निकलने के बाद तुम्हारे खिलाफ उड़ती हुई चप्पलों के साथ युद्ध का उड़ती हुई चप्पलें। अपने देश के जजों पर भरोसा कायम रखो और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक मासूम सी मांग के साथ। मुझे कंबल मंगा दे ओ बेदर्दी, मगर क्यों प्रस्तुत कविता में ये बेचारी कन्या इस पुरुष से कंबल की मांग कर रही है, क्योंकि जाड़े ने दिन में हद कर दी। बेचारी मासूम कन्या, इसे इतना भी नहीं पता कि कंबल का प्रयोग तो रात में किया जाता है, दिन में तो पूरे कपड़ों का प्रयोग करना होता है। खाओ माँ कसम। चलो आगे देखते हैं कि खाओ माँ कसम प्रत्युत्तर में क्या कहा। क्या कहा तो तूने खड़ी कर दी। यार ये गाने या फिर क्या है? खूबसूरती के साथ शब्द अलंकार का प्रयोग करते हुए यह बताना चाह रहा है कि अब कंबल की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब खटिया खड़ी है। और यहाँ पर खटिया पर्यायवाची है उस लठिया के लिए जो दो टांगों के बीच में लटकती रहती है, और इस वक्त वो लठिया खड़ी हो गई है। और अब ये खुले आसमान के तले अपने दादाजी की चुराई दी खटिया पर अपनी खड़ी खटिया से दोनों मिलकर के ठंड की भुतिया मारेंगे। सही बात है। उस जमाने के कोरियोग्राफर कितने अच्छे हुआ करते थे। कोरियोग्राफर की मदद से पूरी कोशिश करते थे कि सभी लोग प्रकृति के खूबसूरत पहाड़ों का आनंद अच्छे से उठा सके। अच्छा, तुम लोगों ने नोरा फतेही का वाला गाना तो देखा ही होगा। गर्मी, लेकिन इस गंदा गाना की शुरुआत भी हमारे चिच्ची भैया बहुत पहले ही कर चुके थे। अच्छा काश यार नोरा फतेही होती तो हमारे चीची भैया को जमीन नहीं खोदनी पड़ती। नोरा फतेही को खोदते। हमारे चीची भैया ने एक से बढ़कर के एक गाने दिए हैं और डांस बहुत अच्छे डांस दिए। घाघरे में झाँक करके मुआयना करके दिखाते हैं, तो कभी लड़की को अपनी गोद में बिठा करके झटके पे झटके देते हैं। भले चीची भैया को लोग आज की तारीख में नीला अवतार बुलाते हो, लेकिन नीला अवतार चीची भैया को देख करके हीरोइनों को भी डांस की भूतनी चढ़ जाती थी। तो क्या नाचूं मैं? जी भैया, इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। घर में कोई नहीं है और लड़की भी फुल मूड में। मैं तो कहता हूँ जल्दी से अपनी गाड़ी लड़की के घर में पार्क कर दो। कैसे आए गोरी हम तोरे घर। ओह माय गॉड, जा सकते जीजी भैया, दरवाजा छोटा पड़ गई का। एक बार तनी कोशिश ये तो पहले के गाने में ज्यादा फर्क थी। हमारे चीची भैया सो कॉल्ड डांसर ऐसे नहीं बने, चाहे गर्मी हो या ठंड, चीची भैया मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटे। अच्छा ये डांस स्टेप्स है। वैसे चीची भैया खाली पुशअप मारने से भी ठंड भाग ही जाती, लेकिन जो तुम कर रहे हो उससे तो ठंड की फट जाएगी। तो करते रहो। वैसे ताऊ ये सब देखने के बाद तो ना हाथ गाड़ी तो ना चलाती। अच्छा, एक चीज मत भूलना, चीची भैया का सफल डांसर बनने के पीछे कोरियोग्राफर का भी तो बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे हीरोइन एक हो या दो, कोरियोग्राफर इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि हीरोइनों को हीरो के बीच में रख करके पूरा निचोड़ दिया जाए। भले ही बाद में कुछ जैसा कमी ना करके इसे फोर्सम का टैग दे दे। ये कोरियोग्राफर के दिमाग से निकले बेरंगा आइडियाज हैं, और कई बार तो ये लोग नाम पूछने के लिए भी अपना बवासीरी दिमाग चला देते हैं। बवासीरी दिमाग ये बात नहीं करते। इनसे यार आत्मसंतुष्टि नहीं होती है तो वो हीरोइन का हाथ पकड़कर क्या स्टेप्स है यार के माध्यम से कहने की कोशिश की जा रही है कि अगर जी नहीं सकती है तो कम से कम हिला तो दे। लेकिन लड़की बेचारी क्या करे, क्योंकि यहाँ पर मुद्दा अपनी इज्जत, अपनी इच्छा या स्वाभिमान का नहीं है। जहाँ पर मुद्दा है पहली मुलाकात का। अच्छा क्या लगता है
तुम्हें? कौन सी खिड़की की बात हो रही है, समझे नहीं? ओहो, छोरियोग्राफर साहब, नहीं समझना है किसी को समझाओ कि ये कौन सी खिड़की की बात हो रही है। 80s और 90s का दौर तो कमाल का था, चाहे फिल्में कितनी भी पारिवारिक क्यों ना हो, लेकिन फिल्मों में ऐसे ऐसे गाने मतलब थे कि जिन्हें देख करके ताऊ के मुंह में तो पानी आ जाता था। अरे दीदी क्या कर रही हो यार, वीडियो का फील मत बिगाड़ो, रेट के साथ नहीं लौंडे के साथ खेलना है। ओके। हाँ, उस वक्त पे ताऊ को भले ही सब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन हम बेचारे मासूम बच्चों को पता ही नहीं चलता था ये किस बारे में बात हो रही है। माधुरी जी, हम तब बच्चे थे, आज तो हमको सब कुछ पता है। ये कौन सी कच्ची कली तोड़ने की बात हो रही है, लेकिन कुछ भी कहो, 90s के गाने ज्यादा ही मतलब अश्लील लगते हैं। अनिल कपूर ने परिवार के नाम पर जितना मजा उठाया है ना, शायद ही किसी ने उठाया हो। चाहे लड़की के कपड़े उतारना हो, या चाहे उसके कपड़े लूटना, चाहे अपनी जंगल वाली छाती से लड़की के होटर पर टक्कर मारनी हो, या फिर जंगल वाली छाती मारनी हो, अनिल कपूर जी ने सब किया है ताऊ की खुशी के लिए, है ना ताऊ? अरे यार अपनी माँ मत। अच्छा, आज जो तुम ताऊ कैसे गाली देते हैं देखते हो ना, पता है सबकी शुरुआत कहाँ से हुई है? कहाँ से? जितेंद्र जी से। अरे बस जितेंद्र जी बस, ऐसे बंदर ये कैसा स्टेप है? नहीं देगी वो, लेकिन इस स्टेप को 4 कदम आगे बढ़ करके सही पहचान दिलाई हमारे अनिल जी ने। अनिल जी ने क्या मजबूरी रही होगी इस बेचारी की, जो क्या मजबूरी रही बेचारी लड़की की। टाइम के छोरियोग्राफर अनिल कपूर जी तो कुछ ज्यादा ही मेहरबान थे। जहाँ गोविंदा जी को घाघरा उठा करके मुआयना करने की आजादी थी, वहीं अनिल जी को तो मुआयना पकड़ने की आजादी थी। यार ये कितने मतलब ज्यादा ही कुछ मोड़ थे। बजाने का मतलब ये नहीं होता यार, उसको बजाना होता है अपनी बांसुरी से। करते हैं प्रबंध। तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। सीन के बीच में गाना कहाँ से आ जाता है? हीरो ने अच्छा देखा तो गाना गाएंगे, हीरो को रोमांस करना होगा तो विदेशों में जाकर के गाना गाएंगे, हीरो को अगर बदला लेना होगा तब भी ये गाना गाएंगे, अगर फिल्म में कोई हीरो खर्च हो जाए तब भी ये गाना गाएंगे। बताओ, फिल्म में हीरो का डांस करवाना वो तो बहुत ही जरूरी है। कई बार तो कोरियोग्राफर आइंस्टाइन वाला दिमाग लगा देते हैं डांस का एक स्टेप बनाने के लिए, जैसे चलने वाला डांस। चलने वाला डांस, ये डांस है? और फिर चलते चलते पोज देने वाला डांस, और कई बार तो एक हाथ से ताली बजाने वाला डांस। एक हाथ से ताली? ओह शिट यार, और जब इससे कैसे मतलब कोरियोग्राफर थे। और हमारे बॉक्सिंग डांस से का स्पेशल टाइप की कोरियोग्राफी होती थी। कितने बाल है संजय दत्त के। ये डांस कर रहे हैं क्या? जो कहना है वो कह डालो। अभी मदद है मिलने के। अच्छा, फाइट वाला डांस जो कहना था वो कह दिया। बालाकृष्णा जी भी कम नहीं है। बालाकृष्णा ओह माय गॉड, ये वही डाकू महाराज का मतलब बुड्ढा है क्या? बालाकृष्णा जी का भी सही है, पहले डांस के नाम पे हीरोइन की मार ली, फिर डांस की ही मार ली। ये तभी भी ऐसे ही डांस करता था और आज भी ऐसे ही डांस करता है। साइको डांस है ये। छी यार, बंद करो हाथ। हाँ बंद करो। मोदी साहब से गुजारिश करता। खैर, अब तुम लोग बताओ ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर देना। बाकी वो सब्सक्राइब वाला बटन है तो उसे उर्वशी रौतेला समझकर बताओ कि बालाकृष्णा जी कैसे डांस करते हैं। आई होप आप सबने वीडियो बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। इफ यू एंजॉय द वीडियो प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो कमेंट ऑन माय चैनल। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।